लड़का है अयान। उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो फिर अपनी दादी के साथ रहने जाता है। हाँ, एक पुराने से घर में जो शायद हवेली जैसा है, और वहां जाते ही उसे एक अजीब सी चीज पता चलती है। अच्छा, क्या चीज? घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, मतलब ताला लगा हुआ। ओके। और दादी ने उसे सख्त हिदायत दी है कि उस कमरे से दूर रहना है, बिल्कुल पास नहीं जाना। और कारण क्या बताया? बस यही कि उसमें पुराना सामान भरा है और उसे कभी खोलना नहीं चाहिए। अब ये मनाही ही मतलब शक पैदा करती है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर बात सिर्फ बंद दरवाजे तक ही नहीं रहती ना, अयान को कुछ महसूस भी होता है। एग्जैक्टली उसे रात में उस बंद कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे जैसे कोई अंदर चल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। ओह, ये तो डरावना है। डरावना भी है, और साथ ही ये अयान की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। भाई मना किया है, आवाजें आ रही हैं, तो अंदर क्या है? सही बात है। फिर क्या होता है? फिर एक रात घर की बिजली चली जाती है, और तभी अयान देखता है कि उस कमरे पर लगा ताला खुला हुआ है। अरे, तो फिर तो वो गया होगा अंदर। हाँ, मतलब उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाती। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और अंदर क्या था? अंदर अंधेरा है, धूल है, एक पुरानी सी कुर्सी रखी है, और उस कुर्सी पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर है। एक तस्वीर? हाँ, और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा है, नैना 8 साल, खो गई 1986। ओ माय गॉड, 1986 खो गई। ये तो बहुत दुखद है। बहुत दुखद। और जैसे ही वो ये पढ़ता है, उसे अपने कान के पास एकदम एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या क्या फुसफुसाहट? आवाज कहती है, तुमने मेरी तस्वीर क्यों छुई? बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। फिर भागा वो? उसने भागने की कोशिश की, जाहिर है, पर जैसी वो पलटा, दरवाजा खटाक से अंदर से बंद हो गया। क्या मतलब वो अंदर फंस गया? हाँ, वो उसी कमरे में फंस गया। और फिर दादी? अगली सुबह दादी उसे ढूंढती हुई आती हैं, वो रो रही होती हैं, और तब वो राज खुलती हैं। क्या राज? वो